सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं अनंत किशोर कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अनंत किशोर अकेडमी पर। तो गाइस आज की क्लास में उससे पहले आप लोगों को आज छठ पूजा का ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और चलिए आज मतलब कि थोड़ा सा छोटा वीडियो आएगा, क्योंकि आज के लिए ओनली फॉर प्रॉब्लम है, क्योंकि आसपास में मेरे घर के आसपास में बहुत सारे गाने बज रहे हैं। तो ठीक है ना, उसको मैनेज करते हुए आज एक ही मतलब कि थोड़ा सा 5-6-7 मिनट का वीडियो आएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में, जल्दी से समझते हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पिछले वीडियो में प्रकाश संश्लेषण हो गया था, ठीक है ना। देखिए मेरा गला भी खराब है। प्रकाश संश्लेषण हो गया था। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन है, यानी कि जो कच्चे पदार्थ है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज का निर्माण होता है किस किस से मिलकर। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ निम्नलिखित है, जिसमें पहला कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं CO2, उसके बाद जल, उसके बाद क्लोरोफिल और उसके बाद सूर्य का प्रकाश। ये चारों क्या आएगा, इस कच्चे पदार्थ है, ठीक है ना। यही प्रकाश संश्लेषण के लिए ये चारों पदार्थ अगर नहीं होगा, अगर एक भी पदार्थ कम जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा, जिससे पेड़ पौधे क्या हो सकते हैं, सूख सकते हैं, मुरझा जाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्या केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में ही होता है, यानी कि क्या केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पौधों में ही होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है, नहीं, प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में नहीं बल्कि वैसे पौधे में भी होता है जो लाल और पीले हैं, परंतु उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यानी कि केवल हरे दिखने वाले पौधे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, सभी में होता है। जो क्या होते हैं, लाल दिखते हैं, पीले दिखते हैं, ठीक है। दूसरा कलर यानी कि बैगनी इस तरह के, यानी क्या देखेंगे तो उसमें नहीं, यानी कि पत्तियों का या पौधों को हरा होना आवश्यक नहीं है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाना आवश्यक है। और जिन पौधों में, जिन पेड़ों में क्लोरोफिल पाया जाएगा उनमें प्रकाश संश्लेषण की यही क्रिया होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। जिसे देखेंगे आप लोग लाल वाला अमरूद का पूरा पत्ता लाल लाल होता है, उसका पूरा डंठल लाल होता है, उसका पूरा शाखा लाल होता है, यानी कि ठीक है। तो क्या होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, नहीं होती तो ग्लूकोज कहाँ से आता है, तो उसमें भी होती है, लेकिन उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए ये हो गया आपका। अगला प्रश्न, पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहा जाता है। तो पत्तियों का प्रकाश संश्लेषी यानी प्रकाश को खींचने की इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई यानी कि किसको कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में है तो क्लोरोफिल। और ऑब्जेक्टिव को आप लोग को, ठीक है ना, चैप्टर पूरा खत्म करने के बाद एक पार्ट पूरा ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। और उसके बाद पूरा क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी एक बार सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अमीबा में पोषण के लिए भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण कैसे होता है। अमीबा जो क्या होता है, पोषण यानी कि भोजन ग्रहण करता है तो उसको ऊर्जा चाहिए। तो भोजन का अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को खाता कैसे, यानी कि खाता कैसे, उसके बाद भोजन खाता तो उसका पाचन कैसे होता है, और पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर कैसे निकलता है, ठीक है ना, यानी कि बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ। अब देखिए अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। तो पहले अंतर्ग्रहण लिखे रहे, देखिए अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए मुख्य जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता। यानी कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए हम लोग कैसे, मुंह से क्या होता है, खाते हैं। तो मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, ठीक है ना। यह अपने शरीर के किसी भी सतह से भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, यानी कि शरीर के किसी भी सतह से, यहाँ से जैसे अमीबा है, तो अमीबा आप लोग को थोड़ा सा देखिए बताते हैं। यहाँ पे इसे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है, ठीक है। तो क्या कर सकता है अमीबा, यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए भोजन है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, 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 ठीक है। तो यानी कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण इस प्रकार से करता है। देखिए जब भोजन अमीबा के पास होता है, यानी कि जब भोजन अमीबा के पास होता है तो अमीबा भोजन के चारों ओर अपना उत्पाद फैला देता है और भोजन को घेर कर अंतर्ग्रहण कर लेता है। यानी कि जब देखिए यहाँ पे भोजन पास है, अमीबा के पास है, तो इसके बाहर क्या होता है, कुटपाद। तो कुटपाद क्या करता है, कुटपाद को इसी से करके फैलाना शुरू कर देता है, और फिर अमीबा इसी से करके, ठीक है, बढ़ के और इसको वापस कुछ कर लेता है, घेर लेता है, और इस प्रकार से अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाती है। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए पाचन। जब भोजन रसधानी में पहुंचता है, यानी कि पाचन करने के बाद भोजन रसधानी में, यानी कि ग्रहण करने के बाद भोजन रसधानी, अमीबा भोजन रसधानी में पहुंचता है तो भोजन का पाचन जल तथा
एंजाइमों के द्वारा भोजन राजधानी में ही हो जाता है, यानी भोजन का पाचन भोजन राजधानी में जल और पाचक एंजाइमों के द्वारा ही हो जाता है। और पचे हुए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा पूरे अमीबा के शरीर में पहुंचता है, ठीक है ना, अमीबा के शरीर में होता है। और अपच भोजन यानी कि पूरा ऊर्जा का बंटवारा उसके शरीर में होता है। और अपच भोजन कोशिका द्रव में जमा होता है। अपच भोजन कहाँ जमा हो जाता है, तो अमीबा अपच भोजन कोशिका द्रव में जमा हो जाता है। अब देखिए, यानी यहाँ हो गया आपका पाचन कंप्लीट, ये भी हो गया। अब निष्कर्ष बहिष्करण, सॉरी निष्कासन या बहिष्करण लिखिए, तो बहिष्करण। बहिष्करण देखिए, अमीबा में बचा हुआ अपच भोजन अमीबा के शरीर के किसी भी भाग से अस्थायी छिद्र बनाकर शरीर से बाहर निकाल देता है। यानी कि अमीबा में जब अपच भोजन रह जाता है, यानी कि क्या होता है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं खाने के बाद जो बचता है उसको अपच भोजन कहते हैं। और अपच भोजन रहता है तो जिस प्रकार से किसी भी हिस्सों से वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण कर लेता है, यानी कि शरीर के किसी भी हिस्से से भोजन को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार से शरीर के किसी भी हिस्सा से अस्थायी यानी कि तुरंत उसको क्या कर लेगा, बंद कर लेगा, अस्थायी छिद्र बनाकर भोजन यानी कि अपच भोजन को निकाल देता है। अब देखिए, इस प्रकार से अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन एवं बहिष्करण की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार से अमीबा में भोजन का पाचन, बहिष्करण और अंतर्ग्रहण की क्रिया संपन्न होती है। तो चलिए आज इतना ही, क्योंकि आसपास में गाने बज रहे हैं गाइस, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के 1-2 पार्ट में पूरा इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, और हैप्पी छठ पूजा। जय छठी मैया।